Now let us talk about topic called as indices. चलिए इंडाइसेस को समझने के लिए मेरे को ये बताइए, जब मैं बोलता हूँ 5⁻³ तो इसका मतलब क्या हुआ? 5⁻³ मतलब 5 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, बरोबर। अब यहाँ पे ना किसको क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इस 5 को बोलते हैं बेस, 5 को क्या बोलते हैं? बेस। इस 3 को क्या बोलते हैं? इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको पूछूं 5⁻³ अब इसमें किसको क्या बोलेंगे? तो इसमें वापस 5 को ना 5 को बेस बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं? बेस। इस 3/4 को, इस पूरे को इंडेक्स बोलते हैं। और ध्यान से सुनना, इसके न्यूमरेटर को पावर बोलते हैं और इसके डिनोमिनेटर को रूट बोलते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, सेम चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 4th रूट है ना, तो इसका जगह ये रहा 4th रूट ऑफ 5⁻³ मतलब 5⁻³ को इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4th रूट ऑफ 5⁻³। बात पकड़ में आ गई? चलिए अब बच्चों ना यहाँ पे ना लॉस ऑफ इंडाइसिस में एज सच देयर आर 7 लॉस। कितने लॉ है? जस्ट साथ साथ में लिखते भी जाना आप लोग तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए लॉ नंबर 1 है, लॉ नंबर 1 इट सेज दैट x⁻m इंटू x⁻n। क्या बच्चों? x⁻m इंटू x⁻n। अगर दोनों का बेस सेम है, सुनना ध्यान से, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पूरा ध्यान यहाँ पे देना, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये हो जाएगा x⁻m प्लस n। ये दोनों जो इंडेक्स है ना वो ऐड हो जाएगी। सिमरन वापस बोलता हूँ, लॉ नंबर 1 x⁻m इंटू x⁻n। जब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये क्या बन जाएगा? x⁻m प्लस n। अब बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको बोलूं 5⁻4 इंटू 5⁻3, ध्यान से देखो, 5⁻4 इंटू 5⁻3, क्या दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये क्या आ जाएगा? 5⁻4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5⁻7 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये किया कैसे? सर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा अप्लाई किया आपने? ये फॉर्मूला। अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक डाउटी आदमी जिसको फॉर्मूला नहीं आता है तो वो क्या करेगा? 5⁻4 का मतलब क्या होता है? 5⁻4 मतलब 5 इज रिपीटेड इटसेल्फ 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अच्छा 5⁻3 बोलेगा तो 5 3 टाइम्स, तो फिर ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिक से किया तो भी सेम आ रहा है, फॉर्मूला से किया तो भी सेम आ रहा है, मतलब ये लॉ काम कर रहा है। तो वापस बोलिए लॉ नंबर 1 क्या है? x⁻m, बोलिए x⁻m इंटू x⁻n इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m प्लस n। लॉ नंबर 2 है x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n। क्या बच्चों? x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n। अब बच्चों अगर ना बेस सेम है और डिवीजन है तो इंडेक्स गेट सब्ट्रैक्टेड। टेक वन एग्जांपल, मैंने कहा 5⁻4 अपॉन 5⁻3। देखिए दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है? डिवीजन है, तो इंडेक्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो क्या आ जाएगा? ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 5⁻1 मतलब 5।
ये आपने कैसे किया सर? हमने ये किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक गाउटी आदमी जिसको फॉर्मूला नहीं आता लेकिन उसको बेसिक्स अच्छे से आता है, तो वो कैसे करेगा? 5⁴ अपॉन 5⁵। कैन आई से 5⁴ को मतलब क्या होता है? 5 4 बार और 5⁵ मतलब 5 3 बार। नाउ कट 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 कट, तो क्या बचेगा? 5। सेम आ रहा है, तो बेसिक से भी सेम आ रहा है, फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है। चलिए, सो लॉ नंबर 1 क्या था? फटाफट बोलना। ये आपको करा दिया था, x⁴m इंटू x⁴n। जब दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो इंडेक्स गेट्स एड अप। लॉ नंबर 2 देखोगे, x⁴m डिवाइड बाय x⁴n इज इक्वल टू x⁴m माइनस n। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ इंडाइसिस। अभी लॉ नंबर 3 ऐसा है, a इंटू बी होल रेस टू m। a इंटू बी होल रेस टू m, तो ये बोलने का m तेरा भी मेरा भी, तो ये बनेगा a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। लॉ नंबर 4 है a अपॉन बी होल रेस टू m। a अपॉन बी होल रेस टू m, तो ये m इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, ये बनेगा a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। अभी यहाँ पे एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ना अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो ही बोलना तेरा भी मेरा भी। ये जो फॉर्मूला है तेरा भी मेरा भी, ये तभी बोलना जब ब्रैकेट के अंदर क्या है, आइदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। आइदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्लस माइनस में एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 5 × 3 होल रेस टू 2, क्या ये स्क्वायर दोनों को लगेगा? क्या ये दोनों को लगेगा? हाँ सर, ये दोनों को लगेगा। 5² × 3² ये दोनों को लगेगा। देखो करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 सा 225। ये आपने कैसे किया? फॉर्मूला से। एक गाउटी आदमी बेसिक से कैसे करेगा? 5 × 3 15 और 15 का स्क्वायर करोगे तो भी 225 आएगा। मतलब बेसिक्स और फॉर्मूला दोनों काम कर रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे होता 5 + 3 का होल स्क्वायर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तेरा भी मेरा भी। अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 5² + 3², 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 24 + 9 34। ये कैसे किया? फॉर्मूला से। गाउटी आदमी कैसे करेगा? 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64। क्या सेम आ रहा है? नहीं बेटा, बेसिक्स ला रहा है 64 और फॉर्मूला से 34 आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको ये समझना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो ही बोलना तेरा भी मेरा भी। प्लस और माइनस में कुछ और लगता है, a + b होल रेस टू m रहेगा या a - b होल रेस टू m रहेगा, तो इस पे लगता है तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगता है? बाइनोमियल। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसको ना हम लोग पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, और ये पास्कल ट्रायंगल की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, a + b द होल स्क्वायर। फॉर्मूला a² + 2ab + b²। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5 है, ध्यान से देखना। ये x है, ठीक है। मैं बोलता हूँ x, सपोज हनुमान जी है। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के। राम जी किसके भक्त हैं? शिव जी के। तो हनुमान जी को किसका आशीर्वाद मिलेगा? सर दोनों का मिलेगा, दोनों का मिलेगा ना। और शिव जी क्या करते हैं? तांडव। जब उनकी तीसरी आंख खुलती है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये m × n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m × n। एक एग्जांपल के लिए 2⁵3, 2⁵3 होल रेस टू 2, तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? yes. तो ये क्या हो जाएगा? 2⁵3 × 2 6, और 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। करिए जरा, कितना आएगा? 2 को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 4 8 16 32 64। ये कितना आ गया? 64। ये 64 कैसे आया? फॉर्मूला से। अब गाउटी आदमी कैसे करेगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 का स्क्वायर 64। सेम आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। x⁻m होल रेस टू n will be equals to x⁻m into n. Then we have law number 6.
लॉ नंबर 6 क्या बोलता है, देखो ध्यान सुनिए। जब मैं आपको बोलता हूँ ना 10⁻⁻³ तो 10⁻⁻³ ये नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसका जब इंडेक्स नेगेटिव है ना, इसका मीनिंग होता है 1/10⁻³ इसका मीनिंग होता है। सो वेन एवर द इंडेक्स ऐसा है x⁻⁻m, इसका मीनिंग होता है जब 1/1 को बोलेगा जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/x⁻m। और लास्ट है लॉ नंबर 7, एनीथिंग रेज टू 0। बेटा इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सबका मालिक एक। तो ये कितना आ जाएगा, a⁻0 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अच्छा सर ये a⁻0 1 कैसे आ गया, देखिए किसी ने कहा था मैथ्स एक गेम होता है, प्ले इट एज यू वांट, चाहिए वैसे करो लेकिन केयर करना है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो क्या मैं a⁻m को, सॉरी a⁻0 को कैन आई राइट लाइक दिस m-m, आफ्टर ऑल m-m 0 ही होता है, लिख सकता हूँ। अच्छा अभी ना इसको लॉ नंबर 2 से कंपेयर कर, लॉ नंबर 2 से, ये वाले से। देखो यहाँ पे बीच में इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि भैया ये इससे इक्वल है, मतलब ये इससे इक्वल है। तो अगर ये इंडेक्स सब्ट्रैक्शन के मोड में है तो कैन आई राइट लाइक दिस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a⁻m/a⁻m। बट अगर इंडेक्स ये अपन देखा था मुझे x⁻m/x⁻n होता है, तो इट बिकम्स x⁻m-n। तो अभी ये इंडेक्स सब्ट्रैक्शन के मोड में है, और अगर इंडेक्स सब्ट्रैक्शन के मोड में है तो क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। और a⁻m/a⁻m कट होके कितना बचेगा, 1। तो लॉ नंबर 7 क्या आ गया, एनीथिंग रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। अच्छा अगर ये 7 लॉ अच्छे से पढ़ोगे तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा लॉगरिथम, वो अच्छे से हो जाएगा। तो लॉग क्या होता है, इट इज एन एडवांस स्टडी ऑफ लॉस ऑफ इंडाइसेस। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए 7 लॉ, फटाफट से तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सम्स पे आ जाओ, चलो सम्स पे आते हैं। तो सम्स पे आने के लिए चलिए पहला सम देखते हैं, पहला वन। इसको आंसर को छुपाए कैसे, चलिए। अब बच्चों बोलता है यहाँ पे सिंप्लीफाई दिस इफ x इज इक्वल टू 4। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x⁻½ इंटू 3x⁻−1। तो क्या करना है, 2 इंटू 3 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है, x सेम है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ प्लस माइनस वन। तो अगर आप यहाँ पे करते हो हाफ प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। हाफ प्लस माइनस वन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। अभी इंडेक्स नेगेटिव है, इंडेक्स नेगेटिव है तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा ये x⁻1/2 का मीनिंग होता है रूट एक्स। x⁻, देखो ये 1 पावर हो गया, 2 रूट हो गया, इसको पावर बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। तो लॉजिकली क्या होता है, रूट एक्स। अभी x की वैल्यू कितनी दी है, 4। तो यहाँ पे लिखा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 6/2 आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। अभी नेक्स्ट सम देखिए, यहाँ पे देखो क्या है, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करिए। नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 × 4 24। बेटा ए का कोई दोस्त है क्या, नहीं है, तो ये ए से रहेगा। बेटा बी, बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इधर में बेस बेस सेम है, इंडेक्स गेट्स एड अप। तो ये +2 - 2 क्या हो जाएगा, +2 - 2 क्या होगा, 0। यहाँ पे सी सी बेस सेम है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये +3 - 3
+3 - 3 0 और डी ऐसे ही रहेगा। अब ये 24 ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। हमको मालूम है एनीथिंग रेज टू 0 1, सी रेज टू 0 ये कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 AD। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू में, देखो क्या लिखा है 4x⁻⁻1 अपॉन x⁻⁻1/3। जा ध्यान से देखिए, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे डिवीजन है, बेस सेम है और डिवीजन है। तो कैन आई से इंडेक्स गेट सबट्रैक्टेड, क्योंकि लॉ नंबर 2 याद आ जाएगा हमको, x⁻n अपॉन x⁻n, तो फॉर्मूला था x⁻m-n। तो यहाँ पे m का एक्टिंग कौन कर रहा है बताओ, ये तुम्हारा m का एक्टिंग कर रहा है और n का एक्टिंग ये। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से m, ये m है, ये माइनस फॉर्मूला का है और n खुद -1/3 है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/3। अभी इसको सॉल्व करिए, -1 प्लस 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -2/3। तो तुम्हारा कितना आ गया 4x⁻²/3। अब जब भी इंडेक्स सबट्रैक्शन के मोड में है तो याद करिए लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6 क्या बोलता है, x⁻m, वो क्या हो जाता है 1/x⁻m। तो यहाँ पे 1/x⁻²/3। चलिए अभी इस 2/3 का मतलब क्या होता है ध्यान सुनना, ये तुम्हारा पावर होता है, ये रूट होता है, बस इतना ही था क्वेश्चन, क्या बस इतना ही था आंसर, यही आंसर है। समझे क्या, इसका आंसर कितना आ गया 4/x⁻²/3। क्लियर है इतना, कितने सॉल्ड एग्जांपल्स कितने हैं 6 7 8, 8 हैं, चलो 8 तक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखो ना, सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद जहां पर ए है ना उसके बदले 4 लिखना है। क्या लिखना है 4। तो अब यहाँ पे देखो, नाउ यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन दिया है और कहा है कि इफ a इक्वल्स टू 4, तो पहले क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जरा बताइए न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, तो कहने से न्यूमरेटर नंबर क्या है 2 और 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 6, यहाँ पे क्या बच्चों देखो तीनों का बेस सेम है ए ए ए। बच्चों बताइए ना, अगर बेस सेम है, बेस सेम होगा तो क्या होगा इंडेक्स गेट्स एड अप, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो यहाँ पे ए रेस टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 प्लस 2/3 प्लस 7/3। अच्छा वो माइनस है, ये माइनस है क्या, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -7/3। ठीक है, अभी देखो ना यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में 2 है, इसका 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो अपन क्या करते हैं तीनों का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, इसको 2 से किया, ऊपर भी किया, इसको भी 2 से किया, ऊपर भी किया। तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ एक बार, तो ये क्या आ जाएगा बोलना है ना 3/6, ये 4/6 और ये 14/6। तो 6 को एक ही बार लिखोगे, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 14 -7। तो आप ये पूरा सॉल्व करोगे ना न्यूमरेटर, बेटा अगर न्यूमरेटर को मैं सॉल्व कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू ए रेस टू -7/6। ये मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया। अभी ये डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक तो 9 है और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप।
बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/3 + 3/2। तो बड़ा -5/3 + 3/2 आप ऐसा कर सकते हो, टिंग टिंग टिंग। तो क्या आ जाएगा, -5 × 2 -10 प्लस 3 × 3 9 और नीचे 3 × 2 6, तो आ जाएगा -1/6। तो ये कितना आ जाएगा, -1/6। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा ये -1/6, तो a⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2 × 2 4/3। बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है, ए, और डिवीजन है। अगर डिवीजन है तो याद करोगे लॉ नंबर 2, x⁻m/x⁻n, फॉर्मूला x⁻m-n। तो अब यहाँ पे कौन किसका एक्टिंग कर रहा है, सर ये जो -7/6 है ना, ये m का एक्टिंग कर रहा है और ये n का। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से a ऐसे ही रहेगा, m-n। तो m है तुम्हारा -7/6, ये m, ये माइनस फॉर्मूला का, और n कितना है, खुद -1/6 है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, रफ में गए, -7/6, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। 6 को एक बार लिखोगे, -7 + 1 -6, 6 6 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 4/3 a⁻−1। ठीक है। अभी जब भी इंडेक्स नेगेटिव है, याद करोगे लॉ नंबर 6, x⁻−m, फॉर्मूला क्या है, 1/x⁻m। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 a⁻−1, नीचे जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में a की वैल्यू पुट करिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, और नीचे a 4 है, 4 4 कट, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर कितना आ जाएगा, समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आप देख सकते हो फाइनल आंसर 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है और ऊपर 3 है, इसको देख के कुछ क्लिक होता है, सर जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो हम लोग बोलते थे तेरा भी मेरा भी। तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये होगा कि ये 3 इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, तो ऐसे बन जाएगा x⁻a⁻3, और दूसरे का इंटू y⁻−b⁻3। यहाँ पे भी ऐसे लगेगा, तेरा भी मेरा भी। अच्छा सिमरन, तेरा भी मेरा भी लगता कब है, जब ब्रैकेट के अंदर आइदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता है। तो ये -a इसको भी लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा x⁻3 इंटू y⁻2 चलिए इसको देख के कुछ क्लिक होता है, हाँ सर। लॉ नंबर 5, हनुमान जी भक्त राम जी के, राम जी भक्त शिव जी के। तो हनुमान जी को किसका आशीर्वाद मिलेगा, दोनों का। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा x⁻3a। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, y⁻−3b, -b × 3, और यहाँ पे 3 × -a, -3a, 2 × -a, -2a, बराबर ना बेटा, वो a ही है ना वो। अब क्या होगा बच्चों बताओ, देख सकते हो यहाँ पे x को देखो, x को मल्टीप्लीकेशन बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो +3a, बेटा इंडेक्स को ऐड करोगे ना, तो +3a - 3a, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो -3b ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, -2a -3b। x⁻0 कितना आ जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा ना, 1, और ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा y, मैंने माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया सपोज,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2a+3b। अब ये इंडेक्स नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a+3b। ये देखो y/2a+3b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा आप करके दिखाओगे क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, बच्चों ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। अभी ये जो दिख रहा है बेटा, जैसे मैंने आपको कहा 6th रूट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसमें पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मीनिंग होता है x⁻⁴, इसका मीनिंग होता है। तो अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, a⁴b इंटू x⁻⁶ होल रेस टू, ये 6th रूट है, तो इसको कैसा लिखोगे, 1/6। अभी ये जो माइनस बी दिख रहा है, माइनस बी दोनों को लगेगा, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, a⁻²/3 होल रेस टू माइनस बी, और यहाँ पे x⁻⁻1 रेस टू माइनस बी। चलिए, अब ये 1/6 किसको लगेगा, सर इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, मतलब ये वाला a × b होल रेस टू m, तेरा भी मेरा भी, तो ये 1/6 कैसा लगेगा बोला, ये ऐसे लगेगा, a⁴b होल रेस टू 1/6 इंटू x⁻⁶ होल रेस टू 1/6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 इंटू माइनस बी करोगे ना, तो हो जाएगा -2b/3। ठीक है, और -1 इंटू माइनस बी करोगे, -1 इंटू माइनस बी तो प्लस बी आ जाएगा। अभी करिए यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, ये दोनों। कौन सा फॉर्मूला है, लॉ नंबर 5, हनुमान जी भक्त राम जी के, राम जी भक्त शिव जी के, तो इट बिकम्स x⁻m×n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a⁻4b इंटू 1/6 करोगे ना, 4b इंटू 1/6, 2 2 टू 3 तो ये हो जाएगा 2b/3, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 कट हो जाएगा, खाली x⁻1 बचेगा, और ये a⁻−2b/3, और ये x⁻b। अभी देखो ये दोनों का ए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इंडेक्स गेट्स एड अप। अभी आप देखो ना बेटा, ये +2b/3 है, ये -2b/3 है, +5 -5 जीरो होता है, तो लॉजिकली ये क्या हो जाएगा, a⁻0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो +2b/3 -2b/3 को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, इंडेक्स गेट्स एड अप 1 + b। अभी a⁻0 कितना होता है, 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, x⁻1 + b। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए बड़ा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अपने को फाइंड करना है x की वैल्यू। फाइंड x इफ दिस, बच्चों देखो ना यहाँ पे x√x है, और यहाँ पे x√x होल रेस टू x है। आप लोग को फाइंड करना है x की वैल्यू, कैसे करोगे सिमरन, देखो एक चीज समझना, अगर मैं ऐसा लिखा हो, इफ x⁻y = x⁻3, ध्यान से सुनना, इफ x⁻y = x⁻3, आप देखो दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हो गया, जब बेस बेस सेम है तो इंडेक्स भी अपने आप सेम हो गया, मतलब इन शॉर्ट y का वैल्यू 3 आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। वेन एवर द बेस आर सेम और बीच में इक्वल टू है, तो इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, सेम लॉजिक लगेगा ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे x√x इधर भी है, इधर भी x√x है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अगर आप, मेरे पास हाईलाइटर नहीं है यहाँ पे, बाकी हाईलाइटर दिखाऊं तो दोनों का बेस बेस सेम है, दोनों का बेस बेस सेम है, अगर दोनों का बेस बेस सेम है तो इंडेक्स भी अपने आप सेम हो जाएगा, तो लॉजिकली x की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर दोनों का बेस बेस सेम है ना बच्चों, समझे।
देखो आंसर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसमें 1 आ गई। सिर्फ इन्होंने थोड़ा लॉन्ग कट से किया है, बाकी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसको यहीं सॉल्व करता हूँ बच्चों। रूट 9, रूट 9 देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे करूँ, पहले जगह बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट देखिए मेरे पे बेटा, रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3। रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3। 3 raised to -7। बेटा रूट 3 का मतलब, बेटा मैं आपको कितनी बार बताया, जैसे यहाँ पे रूट x लिखा होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और पावर 1, तो इसका मतलब होता है x⁻²। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 3, तो रूट 3 का मतलब क्या हो गया, 3⁻²। रूट 3 का मतलब क्या हो गया, 3⁻², होल रेज टू -5 इज इक्वल टू 3 के। तो यहाँ पे आ गया 3⁻⁻7। बच्चों ये हनुमान जी, राम जी, शिव जी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू -5 करोगे ना, तो आ जाएगा -5/2 इज इक्वल टू 3 के। अब आप देख सकते हो दोनों का बेस बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो इसको एड अप करने जाओगे ना, -7 प्लस -5/2, तो ये -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, टिंग टिंग टिंग। -7 इंटू 2 -14, -5 इंटू 1 5/2, तो ये आ जाएगा -19/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3⁻⁻19/2 विच इज इक्वल टू 3 के। अभी आप ध्यान से देखो, दोनों का बेस बेस सेम है, अगर दोनों का बेस बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, तो के का आंसर आ जाएगा -19/2। समझा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेगा, पूरा एक्सरसाइज का सम सॉल्व करेंगे।